साथियों नमस्कार। पिछले कुछ वर्षों से शोभा यात्राओं या प्रतिमा विसर्जन यात्राओं का निरापद निकलना कठिन होता जा रहा है। इन धार्मिक यात्राओं पर पत्थरबाजी कई बार व्यापक हिंसा का कारण बनती रही है, जैसा कि बहराइच में एक ज्वलंत उदाहरण देखने को मिलता है। यहाँ दुर्गा पूजा विसर्जन यात्रा पर घरों की छतों से पथराव हुआ, जिसकी परिणत या जिसके परिणाम में एक युवक की हत्या के रूप में हो गई और उसके बाद उस क्षेत्र में हिंसा भड़क उठी। अब प्रश्न यह है कि जब यह सब हो रहा था, तब पुलिस कहाँ थी? उसने तत्काल हस्तक्षेप करके स्थिति को नियंत्रण में क्यों नहीं किया? यदि पथराव करने वालों को तुरंत कठोरता से निपटा जाता, तो हालात बिगड़ने से रोका जा सकता था। पुलिस की इस अकर्मण्यता की वजह से दूसरे दिन युवक के अंतिम संस्कार के पहले फिर हिंसा भड़क उठी और उग्र लोगों ने कई घरों में तोड़फोड़ की और दुकानें कई जलकर खाक कर दी गई। यह ठीक बात है कि वरिष्ठ अधिकारियों के पहुंचने पर हिंसा को काबू में पा लिया गया, लेकिन अहम प्रश्न यह है कि क्या सद्भाव के माहौल की वापसी हो सकेगी और उन तत्वों को सबक सिखाने वाली ठोस कार्रवाई हो सकेगी जिनके कारण हिंसा का सिलसिला कायम हुआ है। किसी भी घटना के बाद कुछ लोग इस तरह के सवाल खड़े करने लगते हैं कि अमुक क्षेत्र से यात्रा ही क्यों निकाली गई। किसी भी क्षेत्र को सांप्रदायिक क्षेत्र के रूप में परिभाषित करना उचित बिल्कुल नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी धार्मिक आयोजन को पूर्ण सुरक्षा दी जानी चाहिए। सांप्रदायिक क्षेत्र की बातें विभाजनकारी और शरारत भरा एक प्रकार से हम एजेंडा कह सकते हैं। ऐसे एजेंडे आमतौर पर वोट बैंक की राजनीति के तहत चलाए जाते हैं। इस एजेंडे की काट के साथ यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी समुदाय के धार्मिक आयोजन हिंसक तत्वों का शिकार न बनने पाए। राज्य सरकार को धार्मिक आयोजनों को निशाना बनाने वाले तत्वों के खिलाफ कड़े कदम उठाकर उदाहरण प्रस्तुत करना तो जरूर चाहिए, ताकि फिर बहराइच की घटना बिल्कुल ना हो पाए।